एग्जाम में बचे हैं 24 घंटे से भी कम का समय। और अगर तुम अभी भी उस कैटेगरी के स्टूडेंट्स में आते हो जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा, बुक खोल के तक नहीं देखा और अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करें सो दैट बस कल के एग्जाम में हम पास हो जाए, हमारे आराम से 35 मार्क्स से ऊपर आ जाए, तो क्या ये पॉसिबल? सबसे पहली चीज तो देखो, एवरीथिंग इन लाइफ इज पॉसिबल, लेकिन हाँ, अब तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है। अब तुम्हें मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर तुम अभी भी एक दिन पहले बोलोगे कि यार मेहनत नहीं करना मैम, ये शॉर्ट क्वेश्चंस बता दो, तो वो पॉसिबल नहीं है। नाउ मेहनत तो करनी है, लेकिन मेहनत सही डायरेक्शन में करनी है। क्या करना है, कैसे करना है, वो सब कुछ मैं तुम्हें आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना कि तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें तुम कंपार्टमेंट का एग्जाम देने वाले हो। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं वीडियो की। बच्चे, सबसे पहले तो तुम लोगों को पूरे सारे सिलेबस कंप्लीट वैसे भी नहीं हो पाएगा एक दिन में, 24 घंटे में तो है ही नहीं पॉसिबल। तो तुम्हें सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ने हैं। अब कैसे समझ में आएगा कि कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स है? तो इसी चैनल के ऊपर सारे सब्जेक्ट टीचर्स ने अपने अपने सब्जेक्ट्स के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स का सेशन लिया था, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स का सेशन लिया था, और वो टॉपिक सब टीचर्स ने पिछले 10 साल के पेपर्स को एनालाइज करने के बाद ही बनाए थे। तो सभी को मेक श्योर करना है कि एक बार हम वाला सेशन जाके जरूर देख लें, उन चैप्टर्स को बिल्कुल मत छोड़ के जाना। ठीक है, और हमें क्या करना है, सैम्पल पेपर का एक सेशन करना है। अब मैं तुम लोग को दिखा देती हूँ। तुम लोग जैसे YouTube पर जाओगे, साइंस सेटअप पर सर्च करोगे, तुम देख सकते हो क्लास 12th मैथ सैम्पल पेपर है। वैसे यहाँ पर केमिस्ट्री का सैम्पल पेपर है। तुम यहाँ चैनल में जाओगे और यहाँ पर तुम प्लेलिस्ट में या फिर तुम लाइव में जाते हो तो तुम यहाँ पे देख सकते हो सब टीचर्स ने काफी सारे सेशंस लिए थे। ये बायोलॉजी का है फाइनल अटैक का सेशन, मैथ्स का है फाइनल अटैक का सेशन, ठीक है, देन फिर तुम्हारे पास केमिस्ट्री का है, ये फिजिक्स का है, हर साइंस के सारे सब्जेक्ट्स का यहाँ पे अवेलेबल है। सैम्पल पेपर भी तुम्हें हर चीज मिल जाएगी। तो तुम्हें जितना भी कंटेंट चाहिए तुम यहाँ से आंख बंद करके पढ़ सकते हो, मतलब तुम्हें फिर भटकने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, और आखिरी के टाइम पे कम पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो। ज्यादा पढ़ने जाओगे ना कुछ पढ़ पाओगे ना कुछ समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद हमें क्या ध्यान रखना है, याद रखोगे जो सीबीएसई का चेकिंग स्कीम होता है दैट इज स्टेप मार्किंग, यानी कि इवन इफ तुमने जो कंप्लीट जो तुम्हारा आंसर है वो गलत है लेकिन तुमने स्टेप सही लिख रखे हैं, दे हैव टू गिव यू मार्क्स। ठीक है, नाउ ये स्टेप मार्किंग में हम किस तरीके से बेटर मार्क्स लेके आ सकते हैं, द बेस्ट वेज कि हम हर एक चीज को डिटेल में लिख रहे हो, यानी कि जो भी तुम्हारे क्वेश्चन दे रखा उसमें लिखो कि गिवन क्या है क्वेश्चन में, तुम्हें क्या फाइंड करना है या फिर क्या प्रूफ करना है, फिर नेक्स्ट स्टेप लिखो सोल्यूशन, फिर सोल्यूशन को लिखो, डायग्राम्स बनाओ, फिगर्स बनाओ, हर एक चीज को नीटली एंड क्लीनली बनाना। आई एम डेफिनेटली टेलिंग यू कि तुम्हारे मार्क्स नहीं कटेंगे। इवन इफ तुमने चीजें नहीं लिखी होंगी लेकिन डायग्राम अच्छा बना दिया, दे विल हैव टू गिव यू मार्क्स फॉर द डायग्राम एज वेल। ठीक है, लेकिन अगर तुम ये स्टेप्स मिस कर जाओगे तो शायद एग्जामिनर भी मजबूर हो जाएगा कि तुम्हें मार्क्स न दे वो। ओके, नेक्स्ट हमें क्या ध्यान रखना है कि प्लीज डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन ब्लैंक। इवन if तुम्हें क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, उससे जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है उसको जरूर तुम लिख के आना, क्योंकि यार खाली छोड़ने से अच्छा हम कुछ तो लिख के आए। व्हाट इफ जो तुमने लिखा है वो थोड़ा भी रिलेटेड होगा तो कुछ टीचर्स मार्क्स दे देते हैं, अगर तुम्हारा सही है तो तुम्हें मार्क्स मिल रहे होंगे। ठीक है, लेकिन हाँ बिल्कुल ही इररेलेवेंट मत लिख के आना। जो क्वेश्चन में पूछा गया उससे मिलते जुलते कुछ फॉर्मूलास हो या तुम्हें एटलीस्ट कुछ समझ में आ रहा हो कि अच्छा मैं इसे ट्राई करके देखता हूँ, बट डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन ब्लैंक। तुम्हारे पास 3 घंटे का समय होगा और 3 घंटे में तुम आराम चीजों को कर सकते हो। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज बी कॉन्फिडेंट, खुद पर भरोसा रखो, बिकॉज गॉड हेल्प्स दोस्त हु हेल्प्स देमसेल्व्स। और ये टाइम है तुम्हें तुम्हारी खुद की हेल्प करने का। साथ में मैं तुम सभी बच्चों को एक मॉडल आंसर की दिखा देती हूँ। तो तुम्हें यहाँ पर वेबसाइट पर जाना है, लिखना है सीबीएसई मॉडल आंसर शीट। जैसे आप फर्स्ट वेबसाइट पर क्लिक करोगे, तुम यहाँ पे क्लिक करो क्लास 12 की वेबसाइट उसमें जाना टैब में, और यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट का तुम डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि मैं तुम्हें मैथ्स का आंसर शीट दिखाऊं तो ये तुम्हारे पास टॉपर का आंसर शीट है। तो देखो ये कैसे लिखते हैं, ये शीट देखे ना तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा कि तुम्हें एग्जाम में कैसे रिप्रेजेंट करना है ताकि तुम्हारे मार्क्स कहीं पर भी ना कटे। तो जैसे आप देखोगे, पहले इन बच्ची ने सेक्शन ए यानी कि एमसीक्यूज से स्टार्ट किया है, इसने एकदम बढ़िया तरीके से एमसीक्यूज लिखे हैं। इसके बाद ऐसा नहीं कि सेक्शन ए के बाद सेक्शन बी करना है, फिर सी करना है, फिर डी, नो। जैसे इस बच्ची ने सेक्शन ए किए, सेक्शन ए के इसने पूरे 20 क्वेश्चन किए, और जैसे ही सेक्शन ए खत्म हुआ इसने क्या शुरू कर दिया, सेक्शन डी। तो दैट इज कंप्लीटली फाइन। जो क्वेश्चन पहले आता है हम उसको करेंगे, फर्क नहीं पड़ता कि वो सेक्शन सी का है, डी का, नो, जो पहले आता है भाई उसको करो। लेकिन हाँ, हर क्वेश्चन के ऊपर सेक्शन जरूर से लिख देना। जैसे सेक्शन डी है, इसने क्वेश्चन नंबर 32 किया। ठीक है, ऑल्सो यहाँ पर एक चीज और देखो, इन्होंने क्या लिखा है, ग्राफ ऑन पेज 19। हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं थी, एग्जामिनर को तो पता ही है कि भाई एक ही क्वेश्चन में ग्राफ है तो ग्राफ इसी का होगा, लेकिन फिर भी इस बच्चे ने लिखा। तो छोटी छोटी चीजों से ना एग्जामिनर के मन में पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ जाता है कि अच्छा इस बच्चे ने ये भी लिखा है, ताकि एग्जामिनर को ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये सब तुम लोग ध्यान देना और लिख के जरूर आना।
फिर जैसे क्वेश्चन नंबर 33 में इसको ये कैंसिल करना था, तो इसने कितने बढ़िया तरीके से बॉक्स बनाया फिर कैंसिल किया, और तुम अगर करके आओगे तुम ऐसे करके आओगे। तो बच्चा देयर इज अ डिफरेंस। एग्जामिनर ऐसी चीजों को देख के ना थोड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट उसके अंदर पड़ता है कि बच्चा अच्छा है, ठीक है। और फिर तुम यहाँ पे देख सकते हो। तो यस यू कैन गो थ्रू ऑल द जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट है उसमें तुम एक बार जरूर से देख लेना, ठीक है। एंड यस बच्चों, दैट इज इट। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बढ़िया तरीके से देख के आना अपना एग्जाम, फोड़ कर आना है इस बार। हमें इस बार का कंपार्टमेंट कुछ भी हो जाए किसी भी हाल में क्लियर करना है हमारा। हम एक साल और वेस्ट नहीं होने देने वाले हैं। साथ में जैसे तुम्हारा एग्जाम होगा, तुम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि तुम मुझे इस मेल आईडी में अपनी बड़ी बहन को यानी कि मुझे जरूर से मेल करके बताओगे कि तुम्हारा एग्जाम कैसा गया। अगर तुम्हारा मैथ्स का सब्जेक्ट है तो क्वेश्चन पेपर भी जरूर शेयर करना और मुझे अपने एक्सपीरियंस जरूर बताना, ठीक है। क्योंकि तो हम टीचर्स ने भी उतनी मेहनत करी होती है, हमें भी उतना ही इक्वल जानने का हक है कि तुम्हारा एग्जाम कैसा गया है, ठीक है। कमेंट में अपना सब्जेक्ट जरूर बता देना एंड एक दूसरे को ऑल द विश भी जरूर कर दो। एंड यार बढ़िया तरीके से जाओ, चिल होकर, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। एंड यस, ऑल द वेरी बेस्ट। इसी के साथ बच्चों मिलते हैं हम अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप हसलिंग, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू।